हेलो दोस्तों, द स्टडी लैब यूट्यूब चैनल पर मैं अखिलेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, यानी जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जब हुआ था तब क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, क्या क्या आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम दोस्तों आज पढ़ते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। ये क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी थी। तो बंगाल की विभाजन की घोषणा के चलते हुए जो लोग थे वहाँ के लोगों में आक्रोश हो गया और उन लोगों ने बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कितने में हुआ? 1907 में। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। और ये अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा था? सूरत का अधिवेशन था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1916 में। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में एकजुट हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? मार्च 1919 में पारित हुआ। इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। इसे ही बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये डेट आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, ये डेट काफ़ी पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके द्वारा हुआ? देखिए, जो जनरल डायर था, ब्रिगेडियर जनरल डायर, इसके द्वारा जो जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठी थी उस भीड़ पर ये जो जनरल डायर था इसने सामूहिक गोलियां चलवा दी थी, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। खिलाफत आंदोलन। देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन देखिए दोस्तों, ये 1919 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1919 में। लेकिन क्यों चलाया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इसके जो 2 मुख्य लोग थे वो कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली जी थे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। दोस्तों, जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए सब दिसंबर में हुए और जो विशेष अधिवेशन हुए वो किसी न साल के किसी बीच महीने में हुए, लेकिन जो पूर्ण अधिवेशन हुआ वो दिसंबर में ही हुआ। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ। इसी दिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी दिन से असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया। और असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी से शुरू हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब जो गोरखपुर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले क्या होता था? जो गोरखपुर का प्लेटफार्म वो सबसे लंबा होता था, लेकिन अब वह सबसे लंबा ना होकर दूसरे नंबर पर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में 2 लोगों के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर
जॉर्ज साइमन के द्वारा की गई थी। इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा था। इसमें कुछ 7 लोग थे और 7 लोगों में सभी गोरे अंग्रेज थे, इनमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसीलिए इस कानून का भी, इस कमीशन का भी बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसके जो भारत आया इसके विरोध में जो भारतीय जनता थी उसने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने जो लाठी चार्ज की तो उस लाठी से जो लाला लाजपत राय थे वो गंभीर घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू रिपोर्ट कब आई? नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई। कब आई? अगस्त 1928 में आई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। किसके द्वारा किया गया? गुजरात के जो किसान थे उनमें जो लगान अंग्रेज़ों द्वारा वसूल किया जाता था उस लगान में और वृद्धि कर दी थी। इस विरोध में सभी एकजुट हुए और सरदार पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और जो बारदोली की महिलाएं थीं, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही जो पटेल जी थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब हुआ? यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम कब और किसके द्वारा फेंका गया? देखिए दोस्तों, ये 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली में बम फेंका गया। कहाँ फेंका गया? केंद्रीय विधानसभा में फेंका गया था, जहाँ जो नेता थे उनकी सबकी मीटिंग चल रही थी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब पारित हुआ? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पारित हुआ। हमने दोस्तों बताया था कि जो कांग्रेस है उसके जितने भी अधिवेशन हुए सब दिसंबर में हुए, जो विशेष अधिवेशन हुए वही बीच में हुए, बाद बाकी सब दिसंबर में हुए। जो लाहौर अधिवेशन था इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, स्वाधीनता दिवस पहली बार कब मनाया गया? देखिए दोस्तों, डेट याद कर लीजिएगा। स्वाधीनता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और पहली बार मनाया भी गया। इसीलिए दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 से हमने पहली बार मनाना स्टार्ट किया था, जबकि हमारा संविधान पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन इन लोगों ने जो पहले से ही मना रखा था, इन लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, दांडी मार्च। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था? दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था? ये देखिए 12 मार्च से, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है, नहीं मार्च है। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने की थी। इनके साथ सिर्फ शुरू में 78 लोग शामिल थे और 5 अप्रैल को दांडी नामक जगह पर महात्मा गांधी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वह नमक कानून तोड़ देते हैं। नमक कानून का मतलब क्या होता है कि जो अंग्रेज़ सरकार थी उसने क्या थे, जो हमारा नमक था उस पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार महात्मा गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों इसकी डेट हम आपको बताते हैं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ?
दोस्तों 5 मार्च 1931। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ? ये 16 अगस्त 1932 को हुआ। कब हुआ? 16 अगस्त 1932 को हुआ। कब हुआ? 1932 को हुआ। और किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा, जो दलित हमारे देश के जो दलित थे उनको अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। और इसके दलित निर्वाचक मंडल के मुख्य नेता कौन थे? अंबेडकर जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? देखिए 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ, यही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे उससे बहुत से लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के से मनाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, पाकिस्तान की मांग कब की गई? देखिए दोस्तों, ये 2-3 दिन मीटिंग चली थी। इसी मीटिंग में 22 से 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। और किसके द्वारा पारित किया गया? जो उस समय वायसराय थे लिन लिथगो के द्वारा पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब बना? यानी क्रिप्स मिशन कब बना था? ये मार्च 1942 में बना। कब बना? मार्च 1942 में। किसकी अध्यक्षता में बना था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा था। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, शिमला सम्मेलन कब पारित हुआ और इसे किस दल के नाम से भी जानते हैं? देखिए दोस्तों, शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे राजनीतिक सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जब समझौता हुआ था तो पूरे देश के सभी राजनीतिक दल वहाँ इकट्ठे हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें कौन कौन लोग थे? पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पर ये दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।